नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच। आज हम जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे और जीवन रेखा के अनेकों तथ्य होते हैं, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं जीवन के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे। अंगूठे और इस तर्जनी अंगुली के बीच से ये रेखा निकलती है और ये मणिबद्ध की तरफ जाती है। इसी रेखा को जीवन रेखा बोला जाता है। और यहाँ से इसके पास से निकल करके जो रेखा सीधी जाती है इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। और जो छोटी अंगुली के नीचे से निकल करके और ये मध्यम अंगुली तक जाती है इसको हृदय रेखा बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ से प्रारंभ होकर मणिबद्ध तक ये सीधी और स्पष्ट चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत ज्यादा होती है। और यदि ये रेखा बीच में से कहीं से भी ऐसे श्रृंखला की बाती जैसे बन जाती है तो ये रोग की द्योतक है, बीच में टूट टूट के बनती है ना, तो ये रोग की निशानी। ऐसे व्यक्ति का जीवन तो चलेगा लेकिन वो रोगी रहेगा। और यदि ये रेखा जीवन रेखा कहीं बीच से टूट गई हो तो उस समय व्यक्ति के जीवन में भयंकर संकट आएंगे, जीवन के ऊपर संकट आएगा और वो हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि जीवन रेखा बीच में से टूट जाए और बीच में साथ में कोई सपोर्ट रेखा बन रही हो तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट तो भोगता है लेकिन उसका जीवन बच जाता है। जीवन रेखा के बारे में हम और भी जाने तो ये जीवन रेखा कई बार क्या होती है, आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। बहुत से हाथों में ऐसा होता है। तो ये इस बात की सूचक है कि वह व्यक्ति अपने घर से दूर रहता है। हवाई और जल यात्रा का योग भी ये बनाती है रेखा, दो भागों में विभक्त रेखा। और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रह करके तरक्की करता है। और यदि ये रेखा दो रेखाओं में विभक्त की ना हो और यहाँ से घूम करके शुक्र पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जन्म भूमि से दूर जा करके वो प्रोग्रेस करने वाला होता है। यदि यहाँ से कोई रेखा, ये जो जीवन रेखा है, इस रेखा से कोई भी रेखा निकल करके ये बृहस्पति पर्वत होता है, यहाँ तक यदि कोई रेखा चली जाए तो ऐसा व्यक्ति काल्पनिक होता है, उसमें कल्पनाशीलता भरी रहती है। वर्क उससे कुछ होता नहीं लेकिन कल्पनाएं वो बहुत बड़ी बड़ी करने वाला होता है, तो ये व्यक्ति को कल्पनाशील बनाती है। और यदि ये जीवन रेखा जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है उसके पास से ही यदि ये जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक साथ निकलती है कहीं से तो ये आत्मविश्वास में कमी करती है। ऐसा व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले सकता और आत्मविश्वास की ऐसे व्यक्ति में कमी होती है। और यदि ये रेखा जो मस्तिष्क रेखा है ये कुछ गैप देके, थोड़ा सा भी गैप देके ये सीधी निकलती है तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है और अपने कार्यों को वो स्वयं करने वाला होता है। उसमें वैसे कहे तो अति आत्मविश्वास ऐसे व्यक्ति में होता है। और यदि ये मस्तिष्क रेखा और भी दूरी से निकले तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव वाला होता है और अपनी जिद के कारण से उसके बनते हुए बहुत से कार्य बिगड़ जाते हैं लेकिन वो फिर भी अपनी जिद को नहीं छोड़ने वाला होता है। और बहुत ही ऐसा व्यक्ति उद्दंड प्रकृति का होता है जिसके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। और यदि मंगल क्षेत्र से कोई, ये जो मंगल का क्षेत्र होता है, यहाँ से कोई भी रेखा निकल के सूक्ष्म रेखा जीवन रेखा को काटे, साथ में मस्तिष्क रेखा को और हृदय रेखा, इन तीनों को यदि काट रही है कोई रेखा तो ऐसे व्यक्ति ऊंचाई से गिरने के संकेत होते हैं। ऐसा व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है या दुर्घटना के द्वारा ऐसे व्यक्ति को चोट लगती है जिसकी मंगल क्षेत्र से रेखा निकल कर इन तीनों रेखाओं को काट दे। यह स्थिति भी ठीक नहीं कही गई है। आगे की स्थिति के बारे में बात करें, यदि जीवन रेखा के ऊपर ऐसे उठी हुई रेखाएं बनी हुई हो, ये तो अच्छे स्वास्थ्य की द्योतक है और व्यक्ति को अच्छी उन्नति भी प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पर यदि इस प्रकार से नीचे की तरफ झुकी हुई यदि रेखाएं बनी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल खराब बताई गई है। इसलिए जिस व्यक्ति के नीचे की तरफ झुकी हुई रेखाएं बनी हुई हो वो ठीक नहीं होती है। जीवन रेखा को यदि छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से काटती रहे तो ये भी स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहने देती है, स्वास्थ्य के लिए ये भी नुकसानदायक है। जीवन रेखा अंत में ऐसे गाय के पूंछ की तरह बन जाती है तो ये वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में किसी बीमारी की वजह से या अन्य कारणों से वो व्यक्ति काफी परेशान रहने वाला होता है, जिसके ये जीवन रेखा अंत में गाय के पूंछ की तरह बन जाती है। और यदि इस जीवन रेखा में से कोई भी रेखा निकल करके ये जो भाग्य रेखा होती है इसमें जाकर मिल जाए कोई भी छोटी रेखा, तो जीवन के उस काल में
उस व्यक्ति की असावधानी के कारण से उसको भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस जीवन रेखा के अंतिम अवस्था में यदि मछली किसी आकृति, इस प्रकार की कोई आकृति बन जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को पानी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ऐसे व्यक्तियों को खतरा रहता है। और यदि शुक्र क्षेत्र से कोई भी रेखा ऐसे निकल करके जीवन रेखा को टच कर रही है, तो यह स्त्री सुख का कारक माना गया है। ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख भोगता है। के साथ में यदि मंगल क्षेत्र से उठी हुई ये मंगल रेखा यदि इसके साथ में चलती है, तो व्यक्ति को भूमि का लाभ कराने वाली होती है और उत्तम स्वास्थ्य की ये द्योतक होती है। और ये जो जीवन रेखा होती है अपने प्रारंभ काल से ही दो भागों में विभक्त होकर ऐसे उठती है। दो भाग बटे हुए हो, पीछे से और आगे से ये एकदम समानांतर चलती हो, तो ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती है, भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। और ये जीवन रेखा जहां से निकलती है, यदि उस क्षेत्र के ऊपर तारे का सा चिन्ह, स्टार का सा चिन्ह बना हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति के बचपन काल में ही उसकी माता का निधन हो जाता है, माता के सुख में कमी करता है। और यदि जीवन रेखा के प्रारंभ काल में ही यदि इस प्रकार का कोई अर्धवृत्त सा बना हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र विद्याओं का जानकार होता है और तंत्र क्षेत्र में उसकी बहुत ही रुचि होती, जादू टोना करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। साथियों, ये जीवन रेखा के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई है, ये प्रमाणित बातें हैं। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अन्य रेखा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।